वेबसाइट को गूगल में रैंक करने में मुझे 2 साल लग गए एंड फास्ट फॉरवर्ड टुडे 10 साल के बाद आई कैन लिटरली रैंक अ वेबसाइट विद इन अ मंथ। जैसे ये साइट, इसी तरह ये एक और वेबसाइट है और स्पेशली ये वाली जो मैंने अपने लास्ट बैच के स्टूडेंट्स के सामने रैंक करके दिखाई। इवन मैं कई कीवर्ड्स को विद इन अ वीक, विद इन अ नाइट भी रैंक कर चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पेज 8 दिसंबर को मैंने पोस्ट किया था और ये आज के दिन 13 दिसंबर जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फर्स्ट स्पॉट पे था और ये उसके स्टैट्स हैं। तो अपने इस 10 साल के एसईओ करियर में 500 से ज्यादा वेबसाइट्स को रैंक करने के बाद मुझे बेसिकली एक आइडिया हो चुका है कि गूगल में एग्जैक्टली कैसे रैंक करना है और सिर्फ रैंक नहीं, फास्टेस्ट पॉसिबल कैसे रैंक करना है। और वो सारा प्रोसेस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। मेक श्योर वॉच टिल द एंड। गुलाम अली हियर, मैं हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स को गूगल में रैंक कर चुका हूं विद माय एजेंसी gmsdigitals.com एंड मेरे YouTube चैनल पर आप फ्री में एसईओ सीख सकते हैं। 2016 वाला गुलाम अली एसईओ कैसे करता था? वो सबसे पहले ऐसे कीवर्ड्स निकालता जिनका सर्च वॉल्यूम हजारों लाखों में होता, देन आधी अधूरी रिसर्च करके वेबसाइट स्टार्ट कर देता एंड 100% वेबसाइट बनाने का मकसद होता था गूगल पर रैंक करना और रैंकिंग के बाद आने वाले यूजर्स के लिए कभी कुछ वैल्यू नहीं होती थी उसमें। लेकिन आज वाला गुलाम अली अगर एसईओ करता तो वो बड़ा सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली एवरी सिंगल थिंग करता। जैसे अगर मैं कीवर्ड रिसर्च करता तो मैं ये 3 चीजें करता। कीवर्ड्स को सर्च वॉल्यूम की बजाय कंपटीशन की बेस पर चूज करता, क्योंकि जब भी आप लोग रिसर्च करते हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये होती है कि हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम कीवर्ड चूज किया जाए जो कि हाईएस्ट कंपटीशन वाला होता है एंड उस पर रैंक करना भी उतना ही मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है इंश्योरेंस दुबई, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर 67 है और 1.8 के सर्चेस हैं। इसी तरह ये एक कीवर्ड है ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर शेंजन वीजा, अब इसका डिफिकल्टी स्कोर सिर्फ 8 है और सर्चेस भी कम है, सिर्फ 700। इसी स्ट्रेटेजी की बेस पे मैंने रिसेंटली एक क्लाइंट की वेबसाइट को 2 माह में उसकी ट्रैफिक को डबल किया था। इवन मैंने उसके ऊपर पूरी लाइव केस स्टडी भी बनाई थी, पूरी वीडियो बनाई थी। स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी। दूसरी चीज जो मैं रिसर्च में करता, अपनी रिसर्च को आधा अधूरा करने की बजाय मैं तकरीबन 90 to 95% रिसर्च कंप्लीट करके साइट स्टार्ट करता। हर दूसरे बंदे का यही प्रॉब्लम है कि वो जब भी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं दे डोंट थिंक अबाउट कि रिसर्च कंप्लीट है या नहीं। 2-4 कीवर्ड मिले, साइट स्टार्ट, जिसकी वजह से क्या नुकसान होता है? टॉपिकल मैपिंग नहीं हो पाती तो टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड नहीं होती। थोड़ी थोड़ी रिसर्च के चक्कर में कई बार कीवर्ड्स रिपीट हो जाते हैं जो कि डुप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। हाफ डन रिसर्च की वजह से वेबसाइट स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बन पाता, ऑन पेज अधूरी रह जाती है एंड इसी तरह और बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं। नाउ थर्ड थिंग, मैं कीवर्ड्स को रिसर्च करते हुए उनकी प्रॉपर टॉपिकल मैपिंग करता ताकि कीवर्ड की बजाय मैं टॉपिक पे रैंक कर सकूं, ताकि मेरा एक पेज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स पे रैंक करे। अब इस चीज का आपको अंदाजा अभी एक एग्जांपल से हो जाएगा, मैं बताता हूं। जस्ट इमेजिन आप एक कीवर्ड टारगेट करते हैं जिसकी 100 सर्चेस है और वो रैंक करने के बाद आपको 2000 ट्रैफिक दे देता है। हाउ? बिकॉज ऑफ टॉपिकल मैपिंग। ये पेज देखें, ये इस कीवर्ड के लिए बनाया गया है और अगर आप इसको एचरेस में ले जाकर देखें तो ये अकेला पेज सिर्फ 1300 कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है और इन कीवर्ड्स को फर्दर देखें तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही ये कीवर्ड्स हैं लेकिन अलग अलग रैंक करके अलग अलग ट्रैफिक लेके दे रहे हैं इस पेज। दैट इज व्हाट्स कॉल्ड टॉपिकल मैपिंग। जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको एक जैसे कई कीवर्ड्स मिलते हैं जिनको आपको जस्ट एक टॉपिक के अंडर ग्रुप करना होता है एंड देन उस टॉपिक पर पेज बनाना होता है। ऑटोमेटिकली वो सब कीवर्ड्स एक अकेले पेज के लिए गूगल में रैंक करते हैं जैसे इसी पेज ने किया हुआ है और वो सब वेबसाइट्स ऐसी करती हैं। लेकिन ये बेसिकली आधा पार्ट है। इस चीज को कंप्लीट जो चीज करती है दैट इज सिमेंटिकल कंटेंट राइटिंग। तो 2026 वाला जो गुलाम अली था उसकी रिसर्च तो आपने देख ली, अब देखते हैं 2026 वाला गुलाम अली कंटेंट कैसे लिखता है। जब आप टॉपिकल मैपिंग से कीवर्ड्स को टॉपिकली कैटेगराइज कर लेते हैं देन वन बाय वन हर टॉपिक पर आपको सिमेंटिकल कंटेंट बनाना होता है। अब ये सिमेंटिकल कंटेंट है क्या? राइटिंग कंटेंट ऑन द टॉपिक रादर देन कीवर्ड्स। अब इसका मतलब क्या है? ओल्ड कंटेंट राइटिंग प्रैक्टिसेस में जब एक कीवर्ड के लिए कंटेंट लिखा जाता था तो मेन टारगेट ये होता था कि कंटेंट के अंदर एक कीवर्ड को 10, 20, 50 दफा रिपीट कर दिया जाए। लेकिन सिमेंटिकल राइटिंग के अंदर टॉपिक पर कंटेंट लिखा जाएगा जिसका मतलब आपको कंटेंट लिखते वक्त उसमें कीवर्ड को रिपीट नहीं करना। इवन आपके कंटेंट ऐसे कीवर्ड्स के लिए भी रैंक करेगा जो आपके कंटेंट में मौजूद नहीं है। जैसे इस पेज को देखें, ये इन कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है। मैं एक कीवर्ड लेता हूं यहां से, जैसे विंडोज गेमिंग लैपटॉप। इस कीवर्ड पर ये पेज 3rd पोजीशन पर रैंक कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको कंटेंट में फाइंड करें ये कीवर्ड कंटेंट के अंदर एग्जिस्ट तक नहीं कर रहा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टॉपिकल राइटिंग। और मेरे हर क्लाइंट के लिए हम लोग सिर्फ यही कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं इसी तरह का, और हर वेबसाइट इस तरह के प्यारे प्यारे ट्रैफिक ग्राफ्स हमें देती है। तो अब आपने सिमेंटिकल राइटिंग कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कीवर्ड के लिए एक आउटलाइन बिल्ड कर लें। अपना कीवर्ड गूगल में सर्च करें, देन 3 से 4 कंपैटिटर्स जो गूगल में शो हों उनको ओपन कर लें एंड स्कैन करें उन पेजेस को टू फिगर आउट व्हाट यू नीड टू राइट एंड उनके राइट किए हुए कंटेंट में से आपको सारी आउटलाइन मिल जाएगी। देन आपको सिमेंटिकल कीवर्ड्स को कलेक्ट करना है और इसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं। रैंकेबिलिटी है, सर्फर एसईओ है, न्यूरॉन राइटर है, कोई एक चूज कर लें आप। तो मैं रैंकेबिलिटी की से आपको बताता हूँ। आपने जाना है इस टूल में, कंटेंट ऑप्टिमाइजर में जाएं, यहाँ अपना कीवर्ड एंटर करें एंड रन ऑप्टिमाइजर पर क्लिक कर दें। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ऑलरेडी मैंने निकलवा के रखा हुआ है, लेट्स चेक इट आउट। अब ये जो लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स या वर्ड्स आई है ये सब हमारे कंटेंट में यूज़ होंगे और हर कीवर्ड के साथ
इसका टोटल नंबर ऑफ यूजेज भी दिखाया गया है एंड सिंपली आप इसको एक्सपोर्ट करके राइटर को दे देंगे। अच्छा लिखा हुआ कंटेंट एक बार कॉस्ट करेगा लेकिन वो बार बार आपको रिटर्न देगा। आप एआई को यूज करके राइट कर सकते हैं कंटेंट, इट्स अप टू यू। आप ह्यूमन राइटर से लिखवाएं, ज्यादा प्रेफरेबल है इफ यू कैन अफोर्ड द बजट, बिकॉज एक आर्टिकल विल कॉस्ट यू 5,000 to 10,000 रुपीज पर आर्टिकल। देखिए, कंटेंट राइटिंग बेसिकली गूगल का टॉप सेकंड रैंकिंग फैक्टर है एंड इट होल्ड्स मच मोर पावर देन यू थिंक। एआई से लिखवाने का ये मतलब नहीं है आप चैट जीपीटी खोलें और लिखें राइट एन आर्टिकल ऑन दिस कीवर्ड। आपका कंटेंट गूगल के लिए क्रेडिबल और यूजर के लिए वैल्यूएबल होना चाहिए हर हाल में। अगर आप एआई से कंटेंट लिखवाना चाहते हैं, मेक श्योर कंटेंट सिमेंटिकली लिखा हो, स्किमेबल हो, टॉप कंपेटिटर्स से बेहतर हो, इजी टू रीड हो, नेटिव लैंग्वेज में लिखा हो, कोई उसमें ग्रामेटिकल और पंक्चुएशन मिस्टेक ना हो और एक्टिव वॉइस में लिखा हो। अगर तो आप ऐसा लिखवा सकते हैं कंटेंट, बेस्ट ऑफ लक, लिखवाएं। अगर नहीं, डोंट यूज इट। यही कंटेंट आप किसी अच्छे राइटर से लिखवाएं जो एक आर्टिकल आपको 10,000 पर कॉस्ट तो करेगा लेकिन वो अपना पर्पस भी फुलफिल करेगा, जो कि है गूगल रैंकिंग्स, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारा रिटर्न मिलेगा। लेट्स से आपके बजट की वजह से आप नहीं लिखवा सकते किसी ह्यूमन राइटर से, यू हैव टू गेट इट डन बाय द एआई। तो एआई से कंटेंट कैसे लिखवाया जाता है जो गूगल में रैंक करे प्लस वो यूजर के लिए और गूगल दोनों के लिए वैल्यूएबल हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। यही चीज मैं SM6 में अपने स्टूडेंट्स को सिखाने जा रहा हूँ लाइव, कैसे आप एआई से ऐसा कंटेंट लिखवाएंगे जो 100% गूगल में रैंक करेगा। उनके सामने कंटेंट बना के उसको रैंक करके मैं दिखाऊंगा। तो सिर्फ एक चैट जीपीटी के अकाउंट की कॉस्ट में आप 2 से 4 लाख का कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इवन उससे भी ज्यादा का। इन केस आप SM6 में एनरोल होना चाहते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करने जा रहा हूँ उनकी वेबसाइट्स रैंक करने में या एसईओ से अर्न करने में। जैसे हमजा ने एसईओ सीख के जॉब अक्वायर की, फिर अजीम ने 3 माह में 11 लाख का बिजनेस किया, फिर इस स्टूडेंट ने 6 फिगर गेस्ट पोस्ट सर्विस स्टार्ट की। जो चीज़ मैं सिखाता हूँ मैं उसको लाइव खुद इंप्लीमेंट करके अपनी वेबसाइट रैंक करके भी दिखाता हूँ। सो मेक श्योर आप अगर ज्वाइन करना चाहें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बट ये जो कोड स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इस कोड के बगैर आपको डिस्काउंट नहीं मिल सकेगा। सो मेक श्योर ये कोड आप लाजमी व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल सके। अब कंटेंट राइटिंग के बाद बारी आती है ऑन पेज एसईओ की। तो 2026 में मैं ऑन पेज एसईओ कैसे करता? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? सेट ऑफ प्रैक्टिसेस जो आप ऑन द पेज परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। इट्स मोर लाइकली अ चेकलिस्ट। जैसे कि अगर एक कंटेंट का पेज है तो पेज के टाइटल में कीवर्ड होना, हेडिंग 2 में कीवर्ड होना, इमेज के अल्टरनेट टेक्स्ट में कीवर्ड होना, एटलीस्ट एक वीडियो का पेज में होना, एक एक्सटर्नल लिंक ऐड करना पेज में, एक इंटरनल लिंक ऐड करना पेज में। और अगर आपको किसी भी पेज की ऑन पेज चेक करनी है, ये एक क्रोम एक्सटेंशन है डिटेल्ड, इसको इंस्टॉल करें। जिस पेज को चेक करना है उसको ओपन करें एंड एक्सटेंशन पर क्लिक करें। यहाँ से आप सब चीज़ें चेक एंड वेरीफाई भी कर सकते हैं कि पेज का टाइटल क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, कैनोनिकल, हेडिंग्स, इमेज ऑल्ट, स्कीमा, सब कुछ। ऑन पेज एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर, जिससे आपकी सारी वेबसाइट आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है और बैकलिंक्स से मिलने वाला लिंक जूस पूरी वेबसाइट पर फ्लो करता है तो पूरी साइट को अथॉरिटी मिलती है। वेबसाइट पर अगर एक भी ऐसा पेज होगा जिसको वेबसाइट का दूसरा कोई पेज लिंक नहीं कर रहा, वो होगा ऑर्फन पेज और वो कभी रैंक नहीं करेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टेक्निकल एसईओ। अब 2026 में मैं टेक्निकल एसईओ कैसे करता? सबसे पहले तो मैं फास्ट होस्टिंग बाय करता, जैसे कि SiteGround, ताकि मेरी वेबसाइट को अगर गूगल एक्सेस करने आता तो विद इन सेकंड्स, क्या मिली सेकंड्स में वो वेबसाइट को क्रॉल कर लेता। एंड इसी तरह अगर यूजर वेबसाइट पर आता तो विद इन 3 सेकंड्स मेरी वेबसाइट लोड हो जाती है, क्योंकि वेबसाइट स्पीड एक रैंकिंग फैक्टर है और अगर आपकी वेबसाइट लोड होने में ज़्यादा टाइम लेती है तो ये कोर वेब वाइटल्स का इशू है जो गूगल सर्च कंसोल में नजर आता है एंड इट्स अ टेक्निकल इशू। नेक्स्ट, मैं वेबसाइट पर SSL इंस्टॉल करता ताकि वेबसाइट सिक्योर हो सके और ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है अकॉर्डिंग टू गूगल। उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव करता ताकि कोई डेस्कटॉप पर खोले, टैबलेट पर या मोबाइल पर मेरी वेबसाइट हर जगह प्रॉपरली एडजस्टमेंट के साथ ओपन हो, नहीं तो यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा और वेबसाइट रैंकिंग डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट, मैं अपनी वेबसाइट का साइट मैप बिल्ड करता, उसको गूगल सर्च कंसोल में कनेक्ट करके सबमिट करता ताकि मेरी वेबसाइट जल्दी इंडेक्स हो सके, ताकि वो जल्दी रैंक हो सके। इसी तरह टेक्निकल एसईओ में एक लंबी लिस्ट ऑफ चीजें हैं जो करनी होती हैं, लाइक रीडायरेक्ट मैनेजमेंट, मतलब कम से कम रीडायरेक्ट्स रखना, फिक्सिंग 404 यूआरएल्स, ऐसे पेजेस जो डिलीट हो गए हैं उनको रिमूव करना जीएससी से, ऑप्टिमाइजिंग रोबोट्स फाइल, ये पहली फाइल है जो गूगल आपकी साइट पर रीड करता है, अवॉइडिंग और फिक्सिंग कैनिबलाइजेशन, सेम कीवर्ड 2 पेजेस पर टारगेट करना, ये कैनिबलाइजेशन कहलाता है, अवॉइडिंग कंटेंट डुप्लीकेशन, ये कैनोनिकलाइजेशन है जब सेम कंटेंट 2 पेजेस पर होता है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। अब आती है आखिरी चीज, बैकलिंक्स। 2026 में मैं बैकलिंक्स कैसे बनाता? बाय द वे, व्हाट इज अ बैकलिंक? जब कोई वेबसाइट अपने पेज में आपकी वेबसाइट का लिंक लगाती है, दैट्स कॉल्ड अ बैकलिंक, एंड जिस टेक्स्ट पर वो लिंक लगा होता है दैट इज कॉल्ड एन एंकर टेक्स्ट। पर्सनली मैं इतना बैकलिंक्स का फैन नहीं हूं क्योंकि ये एसईओ का सबसे महंगा पार्ट है। एंड गेस व्हाट, मेरी एजेंसी जो भी प्लान बनाती है, स्ट्रैटेजी बनाती है किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट के लिए, हम कभी भी बैकलिंक्स को मेन
फैक्टर नहीं रखते, हम रिसर्च ऐसी करते हैं जिसमें कीवर्ड्स विदाउट बैकलिंक्स रैंक करें। लाइक ये वेबसाइट देख रहे हैं, इस पे जस्ट फाउंडेशनल बैकलिंक्स हैं। इसी तरह ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, अगेन हमने इस पर सिर्फ फाउंडेशनल बैकलिंक्स बिल्ड किए थे। एंड प्लीज आप इसे ये मत जज कर लेना कि हम बैकलिंक्स बिल्ड ही नहीं करते या हम बैकलिंक्स के बहुत खिलाफ हैं। बैकलिंक्स बनाना बहुत जरूरी है। वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स का होना आपकी रैंकिंग्स को स्टेबल रखता है, आपको आउट रैंक होने से बचाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप कुछ ना कुछ बैकलिंक्स बनाओ, नहीं तो कोई एक कंपैटिटर आएगा पीछे से अच्छे बैकलिंक्स बना के आपको किक करके आगे आ जाएगा, आप बैठे रहोगे फिर। तो अगर मुझे न्यू वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स बिल्ड करने होते, मैं कैसे बिल्ड करता? फर्स्ट 1 to 2 मंथ्स में मैं बिल्ड करता फाउंडेशनल बैकलिंक्स लाइक सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, लोकल साइटेशंस, वेब 2.0, फॉरम लिंक्स, प्रोफाइल लिंक्स। एंड थर्ड मंथ से आई वुड मेक हाई क्वालिटी बैकलिंक्स लाइक गेस्ट पोस्ट्स, निच एडिट्स, बैकलिंक्स एक्सचेंज एंड पॉडकास्ट बैकलिंक्स। अगर इन केस ये बैकलिंक्स बिल्ड करने के बाद भी कोई कंपैटिटर आउट रैंक कर जाता तो मैं क्या करता? Ahrefs में जाता। बाय द वे Ahrefs आप इस सेलर से चीप रेट्स में ले सकते हो, ट्रस्टेड सेलर है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे लीजिएगा। यहाँ पर मैं स्टार्ट कंपैटिटर बैकलिंक्स प्रोफाइल एनालिसिस पर जाता, जिसके लिए आप Ahrefs में जाएंगे, अपने कंपैटिटर्स को इंसर्ट करेंगे, बैकलिंक्स में जाएंगे, 1 लिंक पर डोमेन, सॉर्ट बाय न्यू सीन एंड देन DR वाइज सॉर्ट कर देंगे। ये वो सब रीसेंट बैकलिंक्स हैं जो आपके कंपैटिटर ने बिल्ड किए हैं एंड यू कैन कॉन्टेक्ट दीज वेबसाइट्स टू गेट लिंक्स फ्रॉम दीज साइट्स एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। और ये जो वीडियो है इसमें मैंने बेसिकली टीच किया था कि एक वेबसाइट की ट्रैफिक को 2 माह में मैंने कैसे डबल किया, तो इसको यूट्यूब पे जाके लाजमी वॉच कर लीजिएगा। दैट्स इट, फॉलो फॉर मोर।